दोस्तों, म्यूचुअल फंड के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप महज 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फंड का जो रिटर्न वैल्यू है काफी अच्छा है। यदि आपकी सैलरी अगर 10,000 भी है तो भी आप इस फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो फंड, क्या क्या इसकी डिटेल है और हम आपको कैलकुलेशन के दौरान भी बताएंगे कि आप यहाँ पे कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी सैलरी महज 10,000 रुपए है, हम ये मान के चलते हैं आपकी सैलरी महज 10,000 रुपए है, तो भी ये आपके लिए एक अच्छा फंड हो सकता है। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे एक पूरी शीट तैयार करके रखी है इस फंड के बारे में। नाउ आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी तक हमने कई बार बताया है एसबीआई के कुछ टॉप के म्यूचुअल फंड। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी वॉच आउट कर सकते हैं अगर आप एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट और ट्रस्टेबल बैंक माना जाता है। जिस फंड की हम बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले उसकी पूरी डिटेल समझते हैं। दोस्तों, अगर इस फंड का आज की डेट पे एनएवी प्राइस देखें तो 1,941 रुपए के लगभग इसका एनएवी प्राइस है। अब एनएवी प्राइस क्या होता है दोस्तों? किसी भी म्यूचुअल फंड को जब आप बाय करते हो तो आपको उसमें यूनिट्स मिलती है, उन्हीं की प्राइस को एनएवी प्राइस कहते हैं। ठीक है, ओके। इसका एयूएम मतलब अभी तक इसमें कितना पैसा टोटल इन्वेस्टेड है इस फंड में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 966.82 करोड़ रुपए ऑलरेडी फंडेड है। मतलब यहाँ पे लोगों ने अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस म्यूचुअल फंड में। ठीक, अब यहाँ पे हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखते हैं। दोस्तों, अगर हम 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो इसने 24.11% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल का पिछला रिकॉर्ड देखें तो 24.83% का अच्छा रिटर्न मिला है। एंड अगर हम 5 सालों का रिटर्न देखें तो 23.31% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ऑल टाइम की यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देखें तो 17.35% ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे काफी पुराना म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड का अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हमें 20% भी देता है, तो हम आगे चल के कैलकुलेट भी करेंगे कि यदि आप मिनिमम 1,000 रुपए की एसआईपी भी शुरू करते हैं या 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आप कितना फंड बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.77% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? किसी भी फंड को मैनेज करने की जो फीस होती है वो एक्सपेंस रेशियो कहलाती है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है विच मीन्स म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम पैसा लग रहा है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है। ओके ओके। इसका बेंचमार्क क्या है दोस्तों? निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ओके। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म पे टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो 20% का है। लॉन्ग टर्म टैक्स की बात करूँ तो 12.5% है। ये आप तो अच्छे से ही जानते होंगे। अब क्या इसमें लॉकिंग पीरियड है? लॉकिंग मतलब क्या हम इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद निकाल नहीं सकते? मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको कोई इमरजेंसी पड़ी और आपको इस पैसे को निकालना है, तो क्या नहीं निकाल सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पे निकाल सकते हो इस पैसे को। ठीक है, यहाँ पे एनए का मतलब है कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। अगर आप 1 साल के भीतर पैसे को विड्रॉ करोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लग सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है वो क्या है। दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिमम 100 रुपए से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, अब हमने यहाँ पे 1,000 रुपए की बात की, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 100 रुपए से भी शुरू हो जाता है। यदि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी आप मंथली 100 रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। क्लियर? और वहीं पे अगर हम लमसम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे आप 5,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। क्लियर? अब इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो जो इसके फंड मैनेजर है वो काफ़ी अच्छी कंपनियों में पैसे
इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर बात करूं फंड कंपनी की, तो एचडीएफसी बैंक में ही ये इन्वेस्ट करता है 9.62%, आईसीआईसी बैंक में 9.56%, थोड़ा नीचे की ओर चलेंगे एक्सिस बैंक में ये 8.1% का, कोटक महिंद्रा बैंक में ये 4.44% का, सिप्ला लिमिटेड में ये 4.42% का, मारुति सुजुकी लिमिटेड में 4.09% का, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 4.06% का, और भारतीय एयरटेल पे 3.91% का इन्वेस्टमेंट करता है। साथ ही साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी पे 3.67% का। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है लिमिटेड में भी 2.91% का, मतलब टॉप कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट है। सो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू इसीलिए ठीक ठाक देखने को मिलती है। क्लियर? ओके। अब हमने बात की कि यदि आप इसमें मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना रिटर्न बन सकता है। तो दोस्तों, जैसे पास्ट परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि 24, 24, 23 से 17% का रिटर्न है। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड मानते हैं कि 20% का अगर ये हमें रिटर्न देता है, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करके बताते हैं। हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर ओपन किया है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे। अगर इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए का मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया जाता है हर महीने के लिए, हम मान के चलते हैं ये जो म्यूचुअल फंड है 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो देता है और महज 10 सालों के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 1,20,000 रुपए की। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होगा या एस्टिमेट जो रिटर्न होगा वो लगभग 2,62,364 रुपए का हो सकता है, और जो टोटल वैल्यू बनेगी इस म्यूचुअल फंड में वो 3,82,364 रुपए की बन सकती है। ये सिर्फ 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लीजिए यहाँ पे टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाए, 10 से हम इसे 20 सालों का कर देते हैं। 1,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट अगले 20 सालों के लिए। हम मान के चलते हैं 20% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 2,40,000 की हो जाएगी। एस्टिमेट रिटर्न जो वैल्यू बनेगी वो 29,21,479 रुपीज की बनेगी, और जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 31,61,479 रुपए बन सकती है। ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। महज 1,000 रुपए का एसआईपी करने से 30 लाख से भी ऊपर का फंड बनाया जा सकता है। अब यहीं पे उन लोगों की बात करते हैं जिसकी सैलरी 15 से 20,000 रुपए है, और मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी। 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से हम अगर इस इन्वेस्टमेंट को 10 सालों के लिए करते हैं तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो 2,40,000 रुपए की होगी। एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू जो बन सकती है वो बन सकती है 5,24,727 रुपए की, और जो टोटल वैल्यू हो जाएगी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मिलाकर 7,64,000 रुपए। ये 10 सालों के लिए। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 20 सालों तक के लिए कर दिया जाए तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 4,80,000 की होगी। अगर इसमें एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू देखें तो 58,42,959 रुपए का एस्टिमेट रिटर्न मिल सकता है, और टोटल वैल्यू की बात करें तो 63,22,959 रुपए का एक अच्छा फंड तैयार हो सकता है महज 2,000 रुपए की एसआईपी से। अब यहाँ पे हम उन कंडीशंस की बात करते हैं जिसकी सैलरी 20 से 30,000 के लगभग है और वो मंथली 5,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी टोटल होगी 12 लाख की। एस्टिमेट रिटर्न बन सकती है 1,46,07,397 रुपए की, और टोटल अमाउंट जो हो जाएगी वो हो सकती है 1,58,07,397 रुपए की, महज 5,000 रुपए मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो ये तो थी एसआईपी। अब लमसम की बात करें। लमसम अमाउंट में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। लमसम अमाउंट में आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना होता, सिर्फ एक बार पैसे लगाकर भूल जाना होता है। उसके बाद हम जितनी समय के लिए वो लमसम अमाउंट को होल्ड करेंगे उतना अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे 1 लाख रुपए का अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 20 सालों के लिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू इन्वेस्टेड बनेगी वो 1 लाख रुपए की बनेगी। 37,33,760 रुपए का
एस्टिमेट रिटर्न देखने को मिल सकता है और टोटल वैल्यू 38,33,760 रुपए की बन सकती है। अब अगर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को या टाइम पीरियड को 22 सालों के लिए कर दिया जाए तो यहाँ पे जो लमसम इन्वेस्टमेंट बनेगा 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से 55,20,614 रुपए के एक अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। अगर वहीं पे 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जा सकें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% के हिसाब से टाइम पीरियड 22 ईयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख होगा। एस्टिमेट रिटर्न मिल सकता है 1,41,41,229 रुपए का और जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 1,10,41,229 रुपए की बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या ये गारंटेड रिटर्न होता है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। देखिए, म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं और काफी अप डाउन होते रहते हैं इनके रिटर्न रेट में। कभी ये 15% का रिटर्न देते हैं, कभी 20% का, कभी 30% का भी रिटर्न दे सकते हैं। तो ये अप डाउन चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने एक अनुमानित रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए निकाला कि मिनिमम अगर 20% का भी रिटर्न मिलता है तो भी 1 करोड़ का एक अच्छा फंड बनाया जा सकता है। वैसे ये हमारी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लीगल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए। साथ ही साथ से भी काफी अच्छा रिसर्च करना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाई रिस्की फंड होते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अभी तक इस फंड ने अपने जो इन्वेस्टर्स है उनको काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। सो अगर आपके पास भी एक ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं है लेकिन आप एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से अपने लिए एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। नाउ दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक जरूर करना और शेयर कर देना अपने 2-4 दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।